TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया
पिछला संदेश में हमनी के देखनी है जा कि कैसे कौना तरी प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ के इस संसार के बचौले और कैसे प्यार कोइलन, दुलार कोइले इस संसार से। लेकिन लोग उनका प्यार के ना समझले, ना ही वो प्यार की इज्जत दिहले। लेकिन प्रभु सबके गले लगौले, सबके दुलार से बुलौले और अपना साथ राखे की कोशिश कैलन। लेकिन लोग उनका के थप्पड़ मारले, उनका मुंह पर थूकले, गारी दिहले। फिर भी प्रभु यीशु मसीह उफ तक भी ना कहले, बल्कि ओहनी लोग के खातिर दुआ कैलन। हाँ मित्र, अगर वह प्रभु के जन हई, प्रभु के संतान हई, प्रभु के बेटा बेटी हई, त रोवो ऐसने व्यवहार करे के बा। केहू के बदला लेवे के मन ना बनावे के चाही। अगर वह प्रभु पर विश्वास करतानी तब, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहल तो रुआ कुछ भी कर सकतानी। लेकिन हमार विचार बा कि जब रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कैले बानी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कैले बानी, त ई सब गंदा चीज मन में ना आवे के चाही। प्रभु के मन में गंदा चीज ना आइल, लेकिन प्रभु के मन में अच्छा विचार आइल। और प्रभु पाक और पवित्र लोगन के बहुत प्यार करेलन। ऐसे रुआ प्रभु के जन हई त रुओ लोगन से प्यार के साथ पेश आवे के बा। काहे कि प्रभु रुआ के चुन ले बाड़े, वो संसार से अलग कैले बाड़े। जैसे कि यूसुफ के जिंदगी में हमने के देखनी है जा, उनकर भाई कैसे उनका के धोखा देहले लोग, लेकिन यूसुफ उनका के कैसे दुलार कैलन, कैसे प्यार कैलन। वही तरी प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में अइले, सबके साथ प्यार कैले, लेकिन लोग उनका के कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिहले। हाँ मित्र, और आज हमने के देखे के इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 3 पद में एह तरी से लिखल बा। ऐसे ओह पर ध्यान कर जौन की पापी सबके अपना विरोध में अतना विरोध सह लेहले कि तू थाक के निरुत्साहित मत हो जा। हाँ मित्र, पहला पद में हमने के धीरज और तीसरा पद में ध्यान कर पद के पावतानी जा। जब समस्या आवेला तो हमने के जिंदगी में धीरज और ध्यान पैदा होला। ई इब्री विश्वासी ऐसन धैर्य से आयल रहले जहाँ पर लोग धार्मिकता पर लोग बहुते जोर देत रहन और मंदिर में आराधना करत रहले। हेरोदेस के मंदिर पूरा ना भइल जौन की सन 70 में नाश क दिहल गइल रहे। ई मंदिर उस समय बहुत ही सुखर रहे और प्रेरित करे वाला रहे, और ये उहवा के धार्मिकता उनका जिंदगी में जड़ पकड़ चुकल रहे। ई तो शुरू में परमेश्वर के द्वारा दिहल गइल धर्म रहे, लेकिन जब तक इब्रानी के पत्री लिखल जात रहे उस समय तक सब खराब हो चुकल रहे। फिर भी जहाँ तक धैर्य के सवाल बा उ लोग ओह में स्थिर रहले। अब ओहनी लोग के खातिर केवल मसीह ही मुख्य रहन। अब ओहन लोग के खातिर मसीह ही मंदिर रहन, उहे धार्मिकता रहन, उहे मसीहत रहन, उहे सब कुछ रहन। इहे सामान्यता मसीह में रहे। लेखक कहताने कि ओह पर विचार कर। ओहनी लोग के एह बात के जाने के रहे कि उ केकरा पर ध्यान करस। जब वो पृथ्वी पर रहन त कौना तरी से धीरज थैले। हमने के शुरू में जौन बतावल जा चुकल बा ओह में हम प्रभु यीशु मसीह के मानवता के देखतानी। यद्यपि उ परमेश्वर रहन, फिर भी एह पृथ्वी पर रह के बहुत ऐसन बात के सीखले। शरीर में रह के उ ओह चीज के सीखले जौना के
परमेश्वर होखला के नाते उनका के पृथ्वी पर अनुभव कईल बहुत ही जरूरी रहे और ऊ मानव रूप धारण कइले और दुख उठौले। दूसरा शब्द में कहल जाए मानव बन के यह पृथ्वी पर अइले। दुख के अनुभव कैला के द्वारा बहुते कुछ सीखले। उ धीरज धैला के द्वारा दृढ़ रहले तथा सब कुछ सह लिहले। तथा तू निराश होके हिया मत छोड़ा। का हम रुआ से एक बात कह सकतानी? जब तक रुआ अपना वचन में स्थिर ना होखम, जब तक रुआ जिंदगी में पवित्र आत्मा के भरपूरी ना होई, तब तक रुआ सच्चाई के नहीं समझ सकत, ना ही समझ ही पाइब। रुआ हमेशा दुखी जिंदगी बिताई और राउर दिमाग भी काम ना करी। यह कारण बा कि आज बहुत ऐसा निराश मसीही पावल जाले। यदि रुआ परमेश्वर के पवित्र वचन के गहराई से लेब और प्रभु यीशु मसीह के संग चलब तो रुआ प्रोत्साहित होखब। रुआ अपना जिंदगी में कभी भी दुखी या निराश ना होखब। हमन के बहुत ही महान समय में जी रहल बानी जा। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, पाप से लड़त तू ऐसन संघर्ष ना कइला कि तोहार खून बहल होखे। ऊ साधारणतः ये बात के संकेत करताने कि ओ समय तक मंदिर नष्ट ना कइल गइल रहे। ऊ कहे चाह रहल बाने कि यद्यपि रुआ बहुत ही कठिन समय से होके जा रहल बानी और रुआ किने राउर आपन समस्या बा, राउर कमजोरी, दुख, निराशा, गिरावट, रुकावट और हताश के केवल एक ही इलाज बा कि रुआ केवल प्रभु यीशु मसीह के ओर ताकत रही। अही यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, और तू ओह उपदेश के जौन की तोहरा के बेटा मान के दिहल गुल बा भूल गुल बड़ा। हे हमार बेटा, प्रभु के ताड़ना के हल्का मत समझा, और जब ऊ तोहरा के झिड़कस त हताश मत होखा। लेखक यहाँ पर नीति वचन 3 अध्याय के 11 और 12 पद में एह तरी से कह रहल बने, हमार बेटा, यह परमेश्वर के ताड़ना के तिरस्कार मत करिहा और ना उनका डटला से बुरा मनिहा। काहे कि यह परमेश्वर जेकरा से प्रेम करलन ओकरा के डांटेलन भी, जैसे कि पिता ओह पुत्र के जवना के ऊ अधिक चाहेलन। उनकर केवल एक ही स्रोत प्रभु यीशु मसीह रहन, ना कि मंदिर या धार्मिकता या धैर्य। लेखक कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चा होखला के नाते जवन की परमेश्वर के ओर से प्रोत्साहन के बात बा, ओकरा के भुलाए के ना चाही। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 6 से 8 पद में एह तरी से लिखल बा, काहे कि प्रभु जेकरा से प्रेम करलन ओकरा के ताड़ना भी करलन, और जेकरा के बेटा बना ले ओकरा के कोड़ा भी लगावेलन। तू दुख के ताड़ना समझ के सहला, काहे कि परमेश्वर तोहरा के बेटा बना के तोहरा साथ व्यवहार करलन। ऊ कौन सा बेटा हमें जौना के ताड़ना उनकर पिता ना करलन? पर यदि ऊ ताड़ना जौन की सब कर होला तोहार ना भइल त तू बेटा ना हवा, पर वे विचार के संतान ठहरला। कभी कभी लोग सवाल पूछेलन, और ई बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी आज के समय में भी बा कि धर्मी दुख काहे उठावेलन। जब बीमारी हमनी के घर पर आ जाला या कहीं जब हम बीमार पड़ जाइना तब पीठ के बल बिछौना पर महीनों पड़ल रहिना। हम इस समय पर बहुते देर तक विचार कइनी, और जौन कुछ भी परमेश्वर हमरा के अनुभव के द्वारा देले बाड़े ओकरा के हम रहुआ के भी बतावे चाहब। आइए हमनी के सिद्धांत के रूप में लिही जा। परमेश्वर के जन
जरूर ही कष्ट झेले ले। पवित्र शास्त्र बाइबल एह विषय में कोनो भी विवाद ना करले। बाइबल केवल कहले कि ई सच बा। बहुत ऐसन धर्मी लोग कष्ट झेल रहल बने, लेकिन परमेश्वर ओकरा से निकालेलन भी। आई पढ़ लिहल जाओ भजन संहिता 34 अध्याय के 19 पद के। एह पद में एह तरी से लिखल बा, धर्मी पर बहुत ऐसन विपत्ति सब त आवेला, पर यह परमेश्वर के उनका के ओ सब से छोड़ावेलन। परमेश्वर विपत्ति से उबारी लेलन। दूसरा तिमुथियुस के पत्री 3 अध्याय के 12 पद में एह तरी से लिखल बा, और वास्तव में उस सब जौन की मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बितावे चाहलन सतावल जे हैं। हाँ मित्र, परमेश्वर के जन कष्ट काहे झेलले या काहे झेलेलन, एकर कोनो सटीक जवाब नहीं है। हम परमेश्वर के वचन से 7 गो कारण बतावे चाहब। पहिल का कारण है अपना पाप और गलती के कारण। पहला पत्रस 2 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, जब तू पाप करला और तोहरा साथ दुर्व्यवहार होला, तब यदि तू बड़ा धीरज से सहला तो एकरा में प्रशंसा के का बात। पर उचित काम कके सतावल गोला पर यदि धीरज से सहतला तो ऐसे परमेश्वर खुश होले। कभी कभी हमने के दुख के गलती के कारण कष्ट झेली न जा या दुख में पड़ी न जा। दूसरा कारण सच्चाई और धार्मिकता के खातिर खड़ा होखला के कारण। हम रुआ के दृढ़ता के साथ बतावे चाहतानी कि यदि रुआ सच्चाई और धार्मिकता के कारण खड़ा होखब तो दुख उठावे के पड़ी। पहला पत्रस 3 अध्याय के 14 पद में लिखल बा, फिर भी यदि धार्मिकता के खातिर कष्ट सहत धन्य हवा। उनकर डांट डपट से ना तो भयभीत होखा और ना ही दुखित होखा। और लोग जानबूझ के सच्चाई के खातिर खड़ा होले और दुख उठावेलन। कभी कभी लोग मूर्खता के काम करेलन। एगो आदमी एक दिन हमरा किने अइले और कहले कि हम सच्चाई के खातिर खड़ा होखिना, ऐसे सब लोग हमरा से दुश्मनी करेला। एगो और भाई जन की उनका कंपनी में काम करत रहन, उ हमरा किने अइलन। उ हमरा के बतौले कि उ सबके बेकार के बात सिखावत रहेलन। जब लोग आपन आपन काम करत रहेलन, वही समय उ ओनी लोग किने जाके आदमी लोग से बातचीत करत रहले, ओनी लोग के काम में बाधा देत रहले। ए कारण से लोग उनका के पसंद ना करेला। अब यहाँ पर रुआ ही देखी कि का उ प्रभु के खातिर दुख उठा रहल बने। तीसर का कारण है हमने के अपना जिंदगी में पाप के कारण दुख उठावे के पड़ेला। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 31 पद में लिखल बा, यदि हमनी के अपना आप के जांच जा तो दंड ना पाइब जा। चौथा कारण है हमनी के अपना भूतकाल के पाप के कारण दुख के उठाई न जा। गलतियों के पत्री 6 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, धोखा मत खा लोग, परमेश्वर ठट्ठा में ना उड़ावल जाले, काहे कि जैसन बोअब उहे कटबा। एगो आदमी शराब बहुते पियत रहन, ओ कारण उनकर पेट खराब हो गई। प्रभु में अइला के बाद उ शराब छोड़ दिले, फिर भी उनकर पेट ठीक ना भइल। देखी, नया जन्म पा लिहला के बाद प्रभु उनका पेट के ना बदल दिले। उ त भूतकाल के पाप के परिणाम ह। पांचवा कारण है परमेश्वर के लइका बच्चा कभी कभी परमेश्वर के ऊंचा उद्देश्य के खातिर कष्ट झेलेलन, जौन के उ हमेशा विश्वास पर प्रकट ना करलन। एकरा का हम अय्यूब की किताब में देख सकतानी कि कौना तरी से अय्यूब दुख सहले और उ परमेश्वर के ऊंचा उद्देश्य के खातिर रहे और वो उद्देश्य के परमेश्वर उनका जिंदगी से पूरा कोइले। छठवा कारण है मसीही अपना विश्वास के खातिर दुख उठावेलन, जैसे कि हम एह पत्री के 11वां अध्याय में देखनी हा
कि कौना तरी से विश्वासी सब अपना विश्वास के खातिर दुख उठौले। 7वां कारण है परमेश्वर के लइका बाचा अनुशासन के कारण दुख उठावेलन। यही बात के यहाँ पर हमनी के 6ठा पद में पा रहल बानी जा। यहाँ पर एह तरी लिखल बा, काहे कि प्रभु जेकरा से प्रेम करले ओकरा के ताड़ना भी देले। एकर मतलब वचन के शिक्षित कइल या अनुशासित कइल ई दंड ना ह, बल्कि नियम के उठावल ह। एगो न्यायी दंड देले। जब रुआ कोनो तरीके परेशानी में होखी ना त परेशान मत होई। प्रभु यीशु मसीह किने आई, उहे राह निकालेलन। लेकिन यदि हम गलती करतानी त परमेश्वर हमनी के अनुशासित करलन। अगर एगो झुंड में बच्चा बा लोग त सब गलती कर रहल बाड़े, त यदि रुआ यहाँ पर उनकर बाबू पहुंच जाइए त सबसे पहले अपना लइका वचन के पकड़ी हैं और अनुशासित करी हैं। उ झुंड के सब वचन के अनुशासित ना करी हैं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वो के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।